आपकी मौजूदगी इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि आप आए, हमको सुन के आप चाहते हैं कि क्या हो रहा है वारिस भाई, देश भर में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, ये गलती हमारी थी। 70 साल से हम भरोसा करते आए इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों पे, तो चुनाव के पहले हमारे दरवाजे पर आए भीख का कटोरा लेकर, हमसे गुहार लगाई, भीख मांगी हमारे पास कि भाईजान हमको वोट दे दो, बहन जी हमको वोट दे दो, हम जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपका यहाँ का काम कर देंगे। हम महाराष्ट्र के अंदर अच्छे अस्पताल बनाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छी स्कूलें बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। मगर अफसोस और ताज्जुब इस बात का रहा हम सबको कि 70 साल में भरोसा करने के बाद भी महाराष्ट्र की आवाम को कुछ नहीं मिला जो हमसे वादे किए गए थे। सिर्फ खोखले वादे, खोखली जबान और नीयत ही नहीं थी कुछ करना, क्योंकि इनकी नजर में आप और हम सिर्फ एक वोट बैंक है। हमारा वोट चाहिए, इक्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठना है, मगर हमारा काम नहीं है, हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करना। हम में कोई लीडर बन जाए, इनकी सबसे बड़ी तकलीफ इनको एक तथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों, यही वजह है, यही वजह है कि इतनी दूर से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर कर हमारे आपके नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से निकले, यूपी में आए, लाख किलोमीटर के करीब ट्रेवल कर लिया, सिर्फ आपके सामने आकर आपको आपका हक दिलाने के लिए, आपके लिए, आपके अंदर से नेता पैदा करने के लिए आए। बोला क्या चीज की कमी है, साहब को बताइए। तेलंगाना हैदराबाद में 7 MLA MP 100 के ऊपर ज्यादा कॉर्पोरेटर है। हमारा काम देखिए, वहां पर जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, जो हॉस्पिटल्स है, मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तेलंगाना में हमारे पास स्कूलें हैं जहां पर बच्चों को जो पढ़ाई दी जाती है, मेरे भाइयों आप सुनना चाहिए ये बात, पूरी पढ़ाई मुफ्त, किताब मुफ्त, पेंसिल मुफ्त, लंच मुफ्त, फीस तो पूरी तरह माफ। लेकिन सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए भी सबको लेकर किया जाता है वहां पर काम। क्या बहराइच को कभी किसी MLA, किसी भी MP ने कोई किया है कि इस तरह का काम आपके पास किया है? हमारे ओवैसी अस्पताल, ओवैसी हॉस्पिटल्स, असरा हॉस्पिटल, जहां पर आप जाइए 50 रुपए का एक पर्चा बना लीजिए, 3 महीने तक आपका इलाज पूरा मुफ्त, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। क्या ऐसा कोई अस्पताल बहराइच के अंदर है? यही अरमान लेकर इतनी दूर से मेरे कायद, मेरे सदर आपके पास है कि हमको ये करना है। इतने बरसों से जो लोगों ने आपका शोषण किया, आपको इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह, पर आपके लिए कुछ काम नहीं किया, हम आपका काम करते। ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों को 19% मुसलमान के वोट चाहिए, मगर 19% मुसलमान के लिए आपने किया क्या, जरा मुझे बताएं। 19% वाला मुसलमान अपना वोट देकर एक 7% वाले यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है, उप मुख्यमंत्री बना सकता है। तो क्या 19% में कोई ऐसा मुसलमान नहीं, ऐसा कोई गद्दावर नेता नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं जो खुद जीत कर विधानसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बने? नहीं है हम में कैसे गद्दावर नेता, पढ़े लिखे नेता, तजुर्बेकार लोग हैं हमारे भी कौम के अंदर, मगर ये बढ़ने नहीं देना चाहते किसी को आगे। आज आप देखिए बद से बदतर हो चुका है मामला। अगर अखिलेश के स्टेज पर कोई चला गया मुसलमान हाथ लेकर, आपने हमने देखा उसको धक्के मारकर निकाला गया वहां से। यूज एंड थ्रो का पॉलिसी है ये, हमने आपको इस्तेमाल किया 70 साल, अब आपकी हमको जरूरत नहीं है, चाहिए आपको, हमने लात मार दिया। यह किया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी वालों ने। 2012 के
घोषणा पत्र के अंदर अखिलेश ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे हम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे, जॉब में, एजुकेशन में। क्या दिया आपको रिजर्वेशन? दिया नहीं, आगे देने की नीयत भी नहीं है। कोई नीयत नहीं है। जिसकी नीयत में खोट है उसकी मंजिल भी कभी आसान नहीं होती, याद रखना मेरे भाई। नीयत की खोट है इनमें। आज जब मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से सवाल करता हूं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बताइए भाई, यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलित समाज का नेता है, क्या मेरे मुसलमान लोग भाइयों आपका कोई नेता है? मुझे जवाब आता है नहीं है। क्यों नहीं है? तब उस सवाल का जवाब यही है कि 70 बरस हमने सिर्फ गुलामी की दरी बिछाई, हमारा वोट दिया, भरोसा किया, ये इख्तियार पर बैठे, मगर हमारे लिए कुछ ना कभी किया है ना आगे कुछ। मगर हम क्या करते? आप क्या करते? बहराइच में आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था जिसको आप वोट देते। आपने बसपा को वोट दे दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने सपा को वोट दे दिया, क्योंकि आप, मुझे यकीन है कि मेरा मुसलमान भाई मरता मर जाएगा मगर भाजपा का तो कभी वोट नहीं देगा इंशाअल्लाह। आपने जिनको वोट दिया, ये कटाकट सेक्युलर पार्टियां थी उस वक्त आपके सामने, मजलिस नहीं दिया आपके पास। आपके पास फिलहाल मजलिस एक विकल्प के तौर पे आई है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। यह विकल्प आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद विकल्प है, क्योंकि ये आने वाले आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संभाल सकते। हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अंदर बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ में कन्वेनर है। हमने ये पिछड़े हुए मजलूम हमारे दलित भाई, मुसलमान भाई, सबको लेकर एक साथ में चलने का फैसला किया, ताकि जो अन्याय इतने बरसों से सबके साथ हुआ, कि अन्याय खत्म हो। अन्याय, इसलिए सदर साहब ने कहा अब ये हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए। हम 19% है, हमको वोट देंगे उसको जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे हक की आवाज। आज आपने देखा ट्रिपल तलाक का मुद्दा आ गया। मैं सब जानता हूं, मुझे यकीन है कि कोई भी मुसलमान अपनी शरीयत में मुदाखलत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीयत 1400 साल पहले मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हुई है। कोई भी मुसलमान शरीयत में मुदाखलत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जब 3 तलाक का बिल आया, ये कटाकट पार्टी तो खामोश रहे, कोई आगे नहीं बढ़ा। अगर सदन से लेकर रस्ते से लेकर टीवी तक कोई इस पे आवाज उठाई, शरीयत के लिए बात की, तो कोई और नहीं था, मेरा आपका कायद दर्ज का सब नहीं। सीए एनआरसी की बात आई। सीएए एनआरसी का जब मुद्दा आया, पूरे देश में एहतजाज चला। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप में सारे इंसान एहतजाज कर सकता है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख सकता है। सीए एनआरसी के वक्त बहराइच में भी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट किया किसी और ने नहीं, आपके अपने जमीन साहब ने। क्या मिला इनको उसका समय? इनको उठा के जेल में डाला गया। जेल में डाला गया। ये वो शख्स है जिसने पूरी तरफ हर जगह जा जाकर अपने पैसों से जो लोग सलाखों के पीछे बंद थे, जेलों में थे, इन्होंने वकील किया, उनकी जमानत करवाई है। ये शख्स ने जो आपके सामने ये है उमर मुजाहिद, खुद के पैसों से इन्होंने वकील किया, कोर्ट में अर्जी लगाई, जमानत कराई, और जो जमानत के पैसे भरने होते हैं वो भी इन्होंने अपने जेब से भरे। किसके लिए किया? आपके लिए, हमारे लिए, तमाम देशवासियों के जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए किया ना। हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को करना चाहते हैं, क्यों इनकी आवाज दबाने की कोशिश की? मगर उस वक्त भी अगर कोई वाकई में मर्द मुजाहिद बन के लड़ा और उसने पार्लियामेंट के अंदर सीए एनआरसी का बिल, अवैसी हिजाब की बात आ गई, बोले अवैसी, हर वक्त आपकी हमारी मजलूमों की लड़ाई लड़े अवैसी, तो फिर आपके असल वोट का हकदार भी अवैसी हुआ या नहीं हुआ?